हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई थिंक आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो मैं जैसा कि स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं और उनमें काफ़ी कुछ पढ़ा भी है क्लास 10th और 12th में, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी और आरएस भी। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग आरएस अग्रवाल के चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीपली डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी हमें कि क्वाड्रेटिक एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी ध्यान दें। अब चैप्टर 4, चैप्टर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कशन हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी किया था। उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया भी था, जिसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, बट इस चैप्टर में अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। तो बाकी तो सारी चीज़ें पहले ही जैसी थी, तो एक बार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दोबारा से एक बार रिव्यू यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं। तो एक बार सभी ध्यान दो। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इज, लिख दो यहां पर, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर 0, जिसमें वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² and v is equal to coefficient of x और c is equal to constant। कांस्टेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट एक वो वैल्यू होती है, अगर हम पूरी इक्वेशन में चेंजमेंट करें तो देखो, अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करें तो a और v तो चेंज हो जाएंगे, बट c पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो दैट इज c इज ए कांस्टेंट। क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम पहले बेसिक डिस्कशन तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। हमने वहाँ पर एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी, इन फॉर्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। तो क्या पढ़ी थी हमने? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म इसकी है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक के रूट अगर गिवन है, यानी कि क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, दो रूट मतलब एल्फा और बीटा, और अगर हमारे पास एल्फा और बीटा अगर दिए गए हैं तो हम इक्वेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस के एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़े थे। एक रिलेशन था हमारे पास एल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a एंड एल्फा बीटा c/a। ये हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़े थे। चैप्टर 2 अगर आपने कवर किया है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा सरल पड़ेगा। ये सब इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के बारे में चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, बस इतना डिफरेंस है केवल। ठीक है, तो ये तो सब बेसिक डिस्कशन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अ कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, देखो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड था। अगर इस बार वो सिलेबस से रिड्यूस भी अगर कर दिया गया है तो उस मतलब से नहीं, हमें अपने टॉपिक्स को, हमें अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाना है, तो हम सभी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। फिलहाल शायद इस साल कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं है, लेकिन वो मेथड भी हम यहाँ पर तुम्हें सिखाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो उसमें तुम्हें डाउट होना भी नहीं चाहिए और तुम्हें सीखना भी चाहिए। तो देखो, कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चैप्टर ऑफ दिस, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, नंबर फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले? नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर भाई, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक छोटा सा रिव्यू था जो कि मैंने तुम्हें यहां पर समझा दिया। अब इसमें पहला कंटेंट आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्या कंटेंट हमारे पास है? दूसरे कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसको भी हम लोग डीपली सीखेंगे। तब हम तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ABC बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है A का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, V का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x एंड C का मतलब कांस्टेंट। गॉट इट। अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में जो यहाँ पर आया v स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कैसे नेचर्स होंगे, ठीक है, तो ये डिसाइड करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स, लिख भी सकते हो यहाँ पर, डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। चलो भाई नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था कि डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स को डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है अब हम जानते हैं कैसे डिसाइड करेगा। देखो, एक यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि नेचर क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के क्या क्या नेचर होते हैं, तो उनके बारे में हमें सीखना है। तो इस टेबल को हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो टेबल क्या है? d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ पर तुम लिखोगे नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, ये डिसाइड करेगा। अब d कैसे डिसाइड करेगा? तो d यहाँ पर अपनी 3 कंडीशन डिसाइड करेगा। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? देखो, एक केस में तो d इज लेस देन 0 आएगा, d की वैल्यू हो सकता है 0 से कम हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। क्लियर है? नो रियल रूट्स। और क्या लिख सकते हो तुम डायरेक्ट यहाँ पर ये भी बोल सकते हो नो रूट्स। और यहाँ पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसके कैसे रूट्स होते हैं इस टाइम? इमेजनरी रूट्स। देखो, इमेजनरी वर्ड यहाँ पर आया है, इमेजनरी। तो इमेजनरी के बारे में तुम ढंग से पढ़ोगे फर्स्ट ईयर क्लास में। एक चैप्टर है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें तुम्हें इमेजनरी के बारे में समझ में आएगा। फिलहाल मैं तुम्हें इतना समझा देता हूँ कि अंडर रूट में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो नंबर्स हमारे इमेजनरी नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस अभी करेंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। d इज इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स इसके रियल एंड इक्वल, इसके रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो ऐसे सिचुएशन में इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे होगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। तो यहाँ तक तो था कि d जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को कैसे डिसाइड करता है। तो जब d की वैल्यू इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन में हमेशा लाई करेगी, ऐसा तो नहीं इसके अलावा भी कोई कंडीशन बनेगी, बस यही कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन जैसे ही बनेगी तो हमें पता लग जाएगा कि उसके कैसे रूट्स होंगे। सपोज करोगे d इज लेस देन 0 आ गया तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, या नो रूट्स, या हम बोल सकते हैं वहाँ पर इमेजनरी रूट्स। अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स इमेजनरी रूट्स, ठीक है ना। अब इमेजनरी रूट्स हम नहीं कह सकते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से इमेजनरी वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए नो रियल रूट्स या नो रूट्स हम बोल सकते हैं।
और d इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो रियल रूट्स, और d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल और डिफरेंट। अब कंटेंट्स में लास्ट कंटेंट क्या रह जाता है? लास्ट कंटेंट है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी भी है। तो ये तो था इस चैप्टर का कंटेंट्स। अब ये हम लोगों ने अभी कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एक्चुअल में क्या क्या चैप्टर के कंटेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डीपली स्टडी अभी कर ली है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को एक एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कराएंगे और एक्सरसाइज के अंदर जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट नए आएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को तरीके से देखो और जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A। तो 4A एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज 4A। फोर ए का पहला क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं ये जज करना है क्या इसमें कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दिया गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c बराबर 0। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हो तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल मैच कर रही है। भाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 2 होनी चाहिए। अगर 2 हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है तो इसका मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कंपेयर हो रही। लिखोगे यहाँ पर सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल चेक करना है। ठीक है, चेक करना है, केवल चेक करने से ही हमें ये समझ में आ जाएगा क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। सिर्फ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर अगर यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 नहीं है, जैसे 1 हो जाए, क्लियर है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे एक हम क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड इसका पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस के 5/2x और माइनस के √3 इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। क्लियर है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप एलसीएम नहीं भी ले रहे हो तो पहले से ही पता लग रहा है कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो पहले से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन फिर भी अगर हम एलसीएम लेके इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करें तो चेंज करने के बाद भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एलसीएम अगर इसका हम ले लें 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई तुमने कर दिया तो 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, या थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज करो, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है ना। कंपेयर दिस इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। हम लोगों ने ये चीज़ तो पॉलिनोमियल में भी पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल का मतलब चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, चाहे b हो, क्लियर है। एल्जेब्रिक नंबर वैसे x y z होते हैं। अब जब x y z की जगह पर जैसे a b या c कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया जाए ना, तो अगर वो नंबर अगर a b c अगर नंबर हमें गिवन है वहाँ पर और वहाँ पर ये x y z अगर नहीं दिए गए हैं तो a b c रिएक्ट एज अ वेरिएबल।
और अगर एक्स वाई जेड अगर गिवन है तो ए बी सी रिएक्ट एज ओनली अ कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड ये तुम्हारे एल्जेब्रिक नंबर होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे थे तुम्हें कि मैंने तुमसे ये बोला था कि वेरिएबल की पावर अगर रेडिकल है, फिलहाल तो ये हमारे वेरिएबल हैं, अगर ये पावर हमारी रेडिकल है, रेडिकल का मतलब होता है रेशनल पावर है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे नॉट पॉलिनोमियल होंगे, नॉट पॉलिनोमियल। एक बार मैं दोबारा से तुम्हें एग्जांपल यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² प्लस के 3 अंडर रूट x प्लस के 4 बराबर 0। अब हम तुमसे ये बोलें कि ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि थोड़ा सा इसको और सॉल्व जब किया तो 3x की पावर 1/2 आ गई है, तो बराबर 0। तो x की पावर 1/2 है यहाँ पर, तो 1/2 इज आ रेशनल पावर, सो इट डज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज रेशनल, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक। गॉट इट। अब कंडीशन क्या क्या बनती है, जैसे ये हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो नोट डालकर छोटे छोटे पॉइंट तो तुम्हें पता होने चाहिए। जब हम अंडर रूट एक्स को ब्रेक करते हैं तो एक्स की पावर 1/2 आती, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम अंडर रूट भी बोल सकते हैं और इसको हम स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। क्यूबिक रूट को अगर हम ब्रेक करें तो एक्स की पावर 1/3, वाई क्वाड्रेटिक रूट को अगर हम ब्रेक करें तो एक्स की पावर 1/4, अगर 5 के रूट को ब्रेक करें तो एक्स की पावर 1/5 हो जाएगा। डेडस करके किसी का भी रूट हो उसको जब तुम ब्रेक करोगे तो उतनी ही पावर 1/n में चली जाएगी। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी चैप्टर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझाने का इतना कोई मतलब भी नहीं है, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक जब हम चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो ही वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने करा दिए। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ, ये दोनों पार्ट तुम्हें खुद से करने हैं, डू योर सेल्फ। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिए थे। इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर सभी ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट हमें दिया गया यहाँ पर x² माइनस के 3x माइनस के अंडर रूट x और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया गया यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। तो इससे पहले मैंने एक चीज़ तुम्हें समझाई थी, अगर वेरिएबल की पावर अगर रेडिकल है तो वहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पर हम इसको अगर लिखना चाहें तो x² माइनस के 3x और यहाँ x की पावर 1/2 है प्लस के 4, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, द पावर ऑफ वेरिएबल इज रेशनल, ठीक है। सो इट डज नॉट बिलोंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पीछे वाला टॉपिक आपने अच्छे से अगर समझा है तो उम्मीद ये करेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें सब वही चल रही हैं। अब जैसे कुछ इसका देखो 6 वाला पार्ट देखो, 6 पार्ट हमें दिया गया यहाँ पर x माइनस के 6/x इज इक्वल टू 3, ये हमें दिया गया 6 पार्ट। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई तुम्हें चेक करना है, तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन अगर हमें दे दी जाए, कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन हो, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उस इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये हो गया x, ये हो जाएगा x² माइनस के 6 इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 मान लो, तो x² माइनस 6 इज इक्वल टू 3x, तो x² माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो एक आ गई है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। अब इसको अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर भी करें, ट्राई टू कंपेयर दिस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, चीज़ें समझ पा रहे हैं आप सभी? बहुत बेसिक चल रहा है अभी,
एक्सरसाइज 4A है तो 4A का पहला क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कुछ उसमें नया नहीं है। तो इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही चीज़ें समझाई थी। अगर शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारी समझ में आते रहेंगे तो क्वाड्रेटिक का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 7 वाला पार्ट इसका जो रहेगा, 7 वाला पार्ट आपका होमवर्क में है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो 7 वाला पार्ट आपको खुद से करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इसके 8th पार्ट की अगर हम बात करें तो 8th वाला पार्ट हमें दिया गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमें कंडीशन दे दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें भाई सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व जब हम इसको करें तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 3। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? if we let एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 1, अब यहां से देखो, इफ वी लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज टी स्क्वायर माइनस के 3t प्लस के 1। दिस इक्वेशन इज बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चीज़ें समझ रहे हैं ना आप? हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? मतलब ये है कि अगर हम अगर मैं एक्स की पावर 4 को अगर हम ब्रेक कर लें तो ब्रेक करने के बाद जो इक्वेशन तुम्हें मिलेगी ये वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फिलहाल इन दिस केस इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें 4 है। ठीक है, तो इस वाले केस में तुम लिखोगे यहाँ पर इट डज नॉट बिलोंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लो भाई, 8 तक हम लोगों ने अभी कर लिए थे। ठीक है, 8 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहां पर दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसको हमें ये चेक करना है क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी आप सभी को पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। प्रॉपर्टी ओपन करो जल्दी से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x प्लस के x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8। एक्स क्यूब से हम एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर दें। क्लियर है? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस का 8, इनको इधर ट्रांसफ़र करो। तो 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8 और प्लस के 8 बराबर हो गया 0। तो 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, कॉमन अभी लेना नहीं हमें, क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 2 है ना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो यहाँ पर। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 था, 10 एंड 11। चलो 10 वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन भी, लास्ट वाला पार्ट भी मैं समझा दे रहा हूं। लास्ट वाला पार्ट हमें क्या दिया गया, एक बार उसको भी ढंग से देख लो। 11 वाला पार्ट है हमारे पास x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/x प्लस के 3, ये हमें दे दिया गया।
ये हमारे पास इक्वेशन है। अब तुम्हें सॉल्व करना है, पहले सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के 2a और b, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस के 2/x प्लस के 3। देखो x से x को ख़त्म करो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 2/x प्लस के 3 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मेशन तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। अब तुम इसके नीचे भी 1 मान लो और इसके नीचे भी 1 मान लो, क्लियर। यहाँ पर भी हमने 1 लेट कर लिया, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम इसके नीचे x से अब लेट कर लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2x³ प्लस के 2 और प्लस का हो गया 3x। एक x से एक x को ख़त्म करो, क्लियर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बचा, x⁴ प्लस के 1 2x स्क्वायर और अपॉन में यहाँ बचा x। और ये हो जाएगा 2x³ प्लस के 2 प्लस के 3x अपॉन चल रहा है 1। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, x⁴ प्लस 1 2x स्क्वायर और x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2x³ प्लस के 2 और प्लस के 3x। जैसे ही हमने x में मल्टीप्लाई इसका किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2x⁴ 2x प्लस के 3x स्क्वायर। इससे इसको अब लेकिन एक चीज़ और है भाई, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो सभी। हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये 2x³ चल रहा है, मतलब यहाँ पर 2x⁴ आएगी, तो इनको उधर ट्रांसफ़र करो तो हो जाएगा 2x⁴ माइनस के x⁴, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x इधर, और इधर कुछ भी नहीं चल रहा है, इधर लिख दो माइनस का 1 बराबर 0। तो हो जाएगा x⁴ प्लस के x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो गया और प्लस का हो गया 2x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हमारी इक्वेशन आई है। अब देखो इस वाले केस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर जब हमारे पास 2 है तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट डज नॉट बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल, वो सॉरी इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन फर्स्ट के हम लोगों ने सभी पार्ट अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और उनके बारे में अच्छी तरह से क्लियर भी किया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना सभी। गिवन दैट एक इक्वेशन हमें दे दी गई है 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 बराबर 0, ये इक्वेशन हमें गिवन कर दी है। अब ऑप्शन हमें दिए गए नंबर 1 यानी कि -1, नंबर सेकंड 1/3 और नंबर थर्ड ये हमें गिवन है माइनस के 1/2। अब क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमें रूट्स यहाँ पर दे दिए गए, इसमें से कौन सा रूट इस इक्वेशन का है। तो देखो इन सभी में से जो भी रूट इस इक्वेशन का है, अगर वो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये हमें 0 दे देगा, 0 के बराबर देगा, तभी तो सेटिस्फाई होगा। जैसे देखो हम क्वेश्चन को अब करते हैं। केस फर्स्ट x बराबर -1, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट किया मैंने, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है, 2x माइनस के 1। ओनली LHS की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 के भी LHS की बात कर रहे हैं केवल, तो LHS में केवल हमने वैल्यू को पुट किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 × 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 यहाँ पर पुट किया तुमने, तो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो 3 माइनस के 3, रिजल्ट आ गया 0। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर है। ये था हमारे पास केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हम लोगों ने चेक कर लिया कि केस फर्स्ट में मतलब
जैसे ही हमें 0 मिल गया तो हमने बता दिया यहाँ पर -1 जो है वो इसी इक्वेशन का एक रूट है। अब हम केस सेकंड की बात करें यहाँ से, केस सेकंड, तो x बराबर तुम यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 1/3, क्योंकि अब x की वैल्यू तुम्हारे पास 1/3 है। अब जैसे ही 1/3 तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है ना, पुट इन LHS ऑफ इक्वेशन, LHS ऑफ इक्वेशन, देन जैसे ही हमने LHS में पुट किया यहाँ पर, तो 3 ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/9 और प्लस के 2/3 माइनस के 1, तो 3 से 3 को कट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/3। अब 2/3 माइनस के 1, इसके नीचे 1 मान लो। जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। क्लियर? तो हो जाएगा 3 माइनस के 3/3। तो इस पर भी आंसर तुम्हें क्या दे रहा है? 0। तो इस वाले केस में लिखोगे सो x इज इक्वल टू 1/3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब लास्ट केस रह गया केस थर्ड। केस थर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। केस थर्ड का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अब x की वैल्यू जो हमारे पास माइनस का 1/2 है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखना, जैसे ही हम चेक करेंगे पुट इन ठीक है, पुट इन इक्वेशन, जैसे ही इक्वेशन के LHS में हम इसको पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 और माइनस का 1, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/4 और ये हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1/2 और माइनस के 2, 2 से 2 को ख़त्म करो। क्लियर? इससे इसको ख़त्म करो तो 1/2 माइनस के 2 हो गया। तो जब तुम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस के 4, तो आंसर आएगा इसका माइनस के 3/4। मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। सो इट डज नॉट, सो x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर बता दें, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर सेकंड था ना, सेकंड वाले चैप्टर में जो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये बताया था किसी भी वेरिएबल की पावर ही डिसाइड करती है कि उसकी कितनी वैल्यूज़ होंगी, उसके कितने रूट्स होंगे। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की जब हाईएस्ट पावर 2 है तो अब यहाँ हमारे पास 3 वैल्यू दे दी गई हैं ये, तो हमें ये तो अच्छे से पता है ना, इन 3 में से केवल 2 ही इसकी वैल्यूज़ होंगी क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन दिया गया था हमें चेक तो तीनों पर ही करना पड़ेगा। तो जब हमने x बराबर 1 पर चेक किया तो LHS RHS बराबर आ गए, मतलब हमें 0 मिल गया। सेकंड वाला किया तब भी 0 मिल गया, मतलब इस वाले केस में भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS का मतलब समझते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। अब थर्ड वाले केस में यहाँ पर 0 नहीं आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x is equal to minus 1/2 is only a roots which does not belongs to this equation. Got it? ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अभी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था कि रूट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है, सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती हैं। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा अच्छे से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तुम्हें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो x इक्वल 1 है वो इस इक्वेशन का रूट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, और उसके बाद तुम्हें दूसरा रूट भी फाइंड आउट करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है, सॉरी थर्ड के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। पहले तो लिखो यहाँ से गिवन दैट। क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से लिखना सीख लो। गिवन दैट में हमें दिया गया x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। क्लियर? तो जब ये इसका रूट है, अब हमें चेक नहीं करना है, ये इसका रूट है। जब ये इसका रूट है,
इस वाली इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो तुम डायरेक्टली यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर प्लस के k मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 3 बराबर हो गया 0। मतलब 1 प्लस के k प्लस के 3 बराबर हो गया 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी -4। क्लियर? इतना छोटा सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं तुमसे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये x इक्वल 1 है, वो इसी इक्वेशन का रूट है। जब इस इक्वेशन का रूट है तो हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई भी करेगी। क्लियर है? चलो अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड वाले पार्ट पर सभी ध्यान देना। थर्ड के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस के 6। हमें 2x की वैल्यू दे दी गई है और दोनों ही गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। पहले तो हम इक्वेशन यहां पर लिखेंगे, गिवन दैट इक्वेशन हमें यहां पर गिवन है ax स्क्वायर प्लस के bx माइनस के 6 बराबर 0। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? ये क्वेश्चन है हमारा। चलो अब ये दोनों वैल्यू x बराबर 3/4 एंड x इज इक्वल टू -2, ये दोनों ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रूट्स हैं, तो तुम्हें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नया मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 केस बना लो। केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3/4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a ब्रैकेट में हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस के v ब्रैकेट में हो गया 3/4 और माइनस के 6 बराबर हो गया 0। तो a मल्टीप्लाई 9/16 प्लस v मल्टीप्लाई 3/4 माइनस के 6 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लो। और ठीक है, अब इसको हम सॉल्व अगर करें तो एलसीएम हमारे पास 16 आ गया। 16 आ गया एलसीएम। थोड़ा कंजेस्टेड लिखो क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। 16 हो गया, ये हो जाएगा 9a 4 3 जा 12b और ये हो जाएगा माइनस के 16 6 जा 96 बराबर हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9a माइनस के 12b इज इक्वल टू 96, क्योंकि इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 3 देखो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। 3a हो गया माइनस के 4b और 3 मल्टीप्लाई 3 2, 3 से 3 को कट कर दो तो 3a माइनस के 4b इज इक्वल टू 32। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? हमारे पास a और b की एक इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो गई है। समझ में आ रही होंगी चीज़ें सभी, कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इशू इसमें नहीं है, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी तुम्हें। ये पहला केस तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड क्या बनेगा? देखो x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे -2 को, -2 दिया गया हमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a -2 का स्क्वायर प्लस के v मल्टीप्लाई -2 माइनस के 6 बराबर 0। तो a मल्टीप्लाई 4 माइनस के 2b माइनस के 6 बराबर 0, तो हो जाएगा 4a माइनस के 2b बराबर 6। 4a माइनस के 2b बराबर 6। सॉल्व करो आगे। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2a माइनस के b, 2a माइनस का v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 को कट कर दो तो 2a माइनस के b इज इक्वल टू 3। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 3। देखो 2 इक्वेशन हमने बना ली, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब तो चीज़ें तुम्हें समझ में आई गई होंगी। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से सीखा था, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 सब एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड तुम्हें पता भी होने चाहिए। फिलहाल हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे।
बाई सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3a माइनस के 4b बराबर 32 और 2a माइनस के b बराबर 3। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो। अब एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक वैल्यू एलिमिनेट होनी चाहिए, तो सरल ये रहेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 का। जैसे ही हमने किया तो ये हो गया 3a माइनस के 4b बराबर 32, ये हो जाएगा 8a माइनस के 4b बराबर हो जाएगा 12, प्लस प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कैंसिल आउट करो इसको। 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5a बचेगा, 0 यहाँ बचा 20, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 4 जा 20, तो a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है। अब जो हमने a की वैल्यू निकाली है इसको तुम इक्वेशन नंबर सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट करो जिसमें तुम्हें सरल लगे। फिलहाल हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको पुट किया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस के 4 माइनस के b बराबर 3 माइनस के 8 और माइनस के b बराबर 3। इधर माइनस का 8 है, इक्वल को उधर जाके हो जाएगा प्लस का 8, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 11। तो हमारे पास a की a और b की वैल्यू आ गई हैं। a बराबर -4 एंड b बराबर कितना हो जाएगा, -11। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, समझो और नोट करो।